दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के अंदर में ओमकार का बहुत अधिक महत्व है। हम जानते हैं कोई भी मंत्र की शुरुआत ओम से होती है और ओम एक ऐसा मंत्र है, महाशक्तिशाली मंत्र है, जिससे हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती है। तो आज हम ओमकार का महत्व जानने वाले हैं और ये जो भाग है 3-4 भाग में ये वीडियो बनेगा। आज पहला भाग हम देखने वाले ओमकार का महत्व क्या है और ये महत्व जिसने जान लिया ओमकार का, वह रोज आज से ओमकार बोलना चालू करेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ आपको सीखो हिंदू सीखो इसी यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ओमकार का महिमा देखने वाले हैं। हमारी वैदिक परंपरा में सभी शुभ कार्य परब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना से ही प्रारंभ होते हैं। ओम शब्द को ब्रह्म माना गया है। हमारी वैदिक परंपरा के अंदर में ओम जो शब्द है ना, उसी को ब्रह्म माना गया है। सारी दुनिया उसी की बनाई गई हुई है। ये ओम ने ही सारी दुनिया बनाई है। जो भी दुनिया की कहानी है वह ओम ही है। अ, उ और म, इन 3 मात्राओं से युक्त ओम सर्वव्यापी है। कौन सी 3 मात्रा? अ, उ, म, इन 3 मात्राओं से युक्त ओम सर्वव्यापी है। अब जब भी आप ओम का जाप करते हो तो ओम ऐसा जाप नहीं करना है, आपको जाप करना है ओम। तो उ म का जाप करना है, इससे ओम का जाप निकलता है और ओम क्या है? सर्वव्यापी है। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम ओमकार की महिमा में जो ओम के अंदर में अ अक्षर आता है ना, उसका महत्व। तो अ क्या है? सर्वव्यापी ईश्वर का प्रतीक है। सभी स्वर और व्यंजन इसमें शामिल है, इसीलिए अ यह सर्वश्रेष्ठ है। अक्षर की बात कर रहा हूं। जिस प्रकार सभी अक्षरों में अ पहला अक्षर है, उसी प्रकार स्थूल जगत के आंतरिक भाग पर भगवान विराजमान है और अ जागृत अवस्था का प्रतीक है। ओम में का अ क्या है? जागृत अवस्था का प्रतीक है। उसके बाद ओमकार का दूसरा अक्षर आता है उ। अ उ म 3 अक्षर होते हैं, दूसरा अक्षर होता है उ। यह अ से उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ अक्षर है। अ और म के बीच उ सूक्ष्म जगत का प्रतीक है। यह स्वप्न अवस्था का सूचक भी है। अब ओंकार का तीसरा अक्षर क्या है? म है। म का उच्चारण जब भी आप करते हो तो उसके समय आपको मुंह बंद कर लेना चाहिए, मुंह बंद कर दिया जाता है। जब भी अ उ म यानी म का आप उच्चारण करते हो तो आपका मुंह बंद होना चाहिए। यानी अ बोलते हो कि आपको सांस भरनी है अ उ, और मुंह बंद करते वक्त उ के बाद तुरंत मुंह बंद करके म का उच्चारण आपको करना है। अ उ दोनों में म कैसा हो जाता है? विलीन हो जाता है। म क्या है? सुषुप्त अवस्था का प्रतीक है। म किसके अवस्था का प्रतीक है? सुषुप्त अवस्था का प्रतीक है। म स्थूल और सूक्ष्म जगत का कारण है। ओंकार से स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत का ही बोध होता है। जो लोग ओंकार करते उनको स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत का बोध होता है। भगवान इन तीनों का प्रतिनिधि करने वाला ही शब्द है। जो हम भगवान बोलते हैं वो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों को प्रतिनिधि करने वाला ही शब्द भगवान है। आपने ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में सुना होगा। तो ज्ञानेश्वरी के अंदर में कथा में बताया गया है, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि अ की तुलना श्री के युगल से, उ की तुलना भगवान के लंबोदर से और म की तुलना मस्तक महामंडल से करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पत्ति स्थिति लय के प्रतीक माना जाता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म के अंदर में 3 भगवान को महत्वपूर्ण मानते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो इनको किसका प्रतीक माना जाता है? उत्पत्ति स्थिति और लय के प्रतीक ही ब्रह्मा विष्णु महेश को माना जाता है। निसंदेह ओमकार तीनों देवताओं का सामूहिक नाम है। जो ओमकार हम लेते हैं उसके अंदर ब्रह्मा भी आ गए, उसके अंदर विष्णु भी आ गए, उसके अंदर महेश आ गए। तो ये तीनों देवताओं का सामूहिक नाम है। ओमकार एक स्वयं सिद्ध
मंत्र है। ओमकार साधना ईश्वर की साधना है। अगर आप ओमकार की साधना करते हो तो ईश्वर की साधना करते हो। अष्टाध्यायी में पाणिनि ने प्रत्येक मंत्र में 2 बार ओमकार का जाप करने का निर्देश दिया है। जो अष्टाध्यायी जानते हैं, उसके अंदर जो पाणिनि थे, उन्होंने जितने भी उसके अंदर में मंत्र आए उसके अंदर में 2 बार ओमकार बोलने का या जाप करने का निर्देश दिया है। ओम आत्मा है। ओम क्या है? भगवान है। ओम क्या है? परमात्मा है। क्या है ओम? ओम क्या है? आत्मा है। ओम क्या है? भगवान है। ओम क्या है? परमात्मा है। उपनिषदों की शुरुआत भी ओम से ही होती है। दुनिया के हर ध्वनि में ओम है। इस दुनिया के अंदर में जितनी भी प्राकृतिक ध्वनि होती है, उस हर ध्वनि में ओम है। हम जो भी सांस लेते उसका एक अर्थ होता है। हम जो सांस लेते, हर पल पल जो सांस लेते हैं ना, उसका भी एक अर्थ होता है। सांस लेने के दौरान हवा के कंपन से 100 ध्वनि उत्पन्न होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा का एक कंपन होता है, उससे 100 नाम की एक ध्वनि उत्पन्न होती है। और सांस छोड़ते पर हम ध्वनि सुनाई देती है। जब हम सांस लेते तो 100 और जब सांस छोड़ते तो हम ध्वनि सुनाई देती है, और दोनों मिलाकर सोहम होता है। बहुत से लोग सोहम का जाप करते हैं ना, तो जब हम सांस लेते तो 100 और जब सांस छोड़ते तो हम, तो दोनों मिलाकर क्या होता है? सोहम होता है। सोहम का अर्थ क्या है? तत् संस्कृत में बोलते हैं, इसका अर्थ यही होता है। तत् यानी यह। तत् का अर्थ क्या होता है? यह। तो सोहम यानी तत् को दर्शाता है। अंत में ओम ही बचता है। जब सोम किसको दर्शाता है? यह को दर्शाता है, तत् को दर्शाता है, तो अंत में क्या बचता है? ओम ही बचता है। पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय का कारण भी कौन है? ओम है। हमारे पूरे ब्रह्मांड के अंदर की जो उत्पत्ति हुई है, जो स्थिति अभी है, जो लय है, उसका कारण भी ओम है। ओम के साथ अनेक अनादि अनंत भाव भी जुड़े हुए हैं। महामुनि पतंजलि अपने योग सूत्र में यही कहते हैं, जब ओम का उच्चारण किया जाता है तो उसका बोध होता है। जैसे जैसे आप जप करते हो एक अनुभूति होती है। महामुनि क्या कहते हैं पतंजलि में, योग सूत्र में? पतंजलि अपने योग सूत्र में क्या कहते हैं? जब भी ओम का उच्चारण किया जाता है तो उसका बोध होता है। जब आप उच्चारण करोगे तब आपको बोध होगा। जैसे जैसे आप जप करते हो, यानी क्या करते हो? अभ्यास करते हो ओम का। एक दिन में तो आपको बोध नहीं होने वाला कोई चीज का, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हो आपको एक अनुभूति होती है, यानी ओम क्या है यह आपको समझ में आएगा अभ्यास करने से, जिसको हम जप करना बोलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में ओमकार को अक्षर ब्रह्म भी कहा गया है। जो भगवत गीता पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि ओमकार को अक्षर ब्रह्म कहा गया है। 8वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का अक्षर ब्रह्म योग, ये जो 8वां अध्याय है वो ओम को समर्पित है। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग ओम को समर्पित है। भगवान कहते हैं कि ओम ही तत्सत। ओम क्या है? तत्सत है। संविदानंद घन ब्रह्मा के सूचक नाम है। सभी यज्ञ, ज्ञान, तप, स्वाध्याय आदि ओम श्री परमात्मने नमः मंत्र के जाप से ही शुरू होते। सभी प्रकार के यज्ञ, सभी प्रकार के दान, सभी प्रकार के तप, सभी प्रकार के स्वाध्याय जो भी आदि होते हैं वह ओम श्री परमात्मने नमः इस मंत्र के जाप से ही शुरू होते। एकाक्षर ओम का उच्चारण करते हुए निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में स्थूल शरीर का त्याग करना मानव जाति के लिए सर्वोच्च गति प्राप्त करने का लाइसन है। अगर मानव जाति को सर्वोच्च गति प्राप्त करने का लाइसन प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? एकाक्षर ओम का उच्चारण करना पड़ेगा और निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में स्थूल शरीर का त्याग करना पड़ेगा। वही मानव जाति के लिए सर्वोच्च गति प्राप्त करने का लाइसन है। जब शरीर से आत्मा निकले तो ओठों पे श्री राम आना ही चाहिए। अगर ये आपको लाइसन चाहिए तो जब भी आपके शरीर से आत्मा बाहर का रास्ता देखेंगी या निकलेंगी आत्मा, तब आपके ओठों के ऊपर में जय श्री राम यह नाम आना। अब एक आधुनिक प्रयोग भी आपको बताता हूं।
आज के आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि ओमकार का जाप करते समय हमारे मस्तिष्क में प्रति सेकंड 1,20,000 कंपन होते। ये को मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा आधुनिक वैज्ञानिक कह रहा है। हमारे जो आधुनिक वैज्ञानिक है वो कहते इस युग के अंदर में, आधुनिक युग के अंदर में अगर हम ओमकार का जाप करते तो प्रति सेकंड हमारे मस्तिष्क में 1,20,000 कंपन होते। आप करके देखिए, समझ में आएगा आपको। हमारा शरीर और मन ओमकार से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। हमारा जो शरीर है, हमारा मन है, ये दोनों किससे जुड़े हुए? ओमकार से जुड़े हुए। ये योग में साउंड माइंड रेजोनेंस तकनीक का मूल सिद्धांत है। ओमकार योग के अंदर में साउंड माइंड रेजोनेंस तकनीक का मूल सिद्धांत है। हमारे रीढ़ के अंदर में 33 कशेरुकाय, जिसको वर्टाब्रेट के नाम से जाना जाता है, वह है। और हमारी जो भाषा है, वह भी भाषा जो हम बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उसमें 33 प्रकार के व्यंजन होते, जो भी हमारी मातृभाषा। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, मराठी की बात करो, आप संस्कृत समझ ले सकते हैं, मराठी समझे या हिंदी समझे, इसके अंदर में 33 व्यंजन है। प्रत्येक जोड़ पर प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण से कंपन उत्पन्न होता है। हमारी मातृभाषा इतनी अच्छी है ना कि जब भी हम जोड़, उस जोड़ को बोलते, हमारे मातृभाषा में जोड़ शब्द आते, उनको जब हम बोलते तो उन व्यंजनों से, व्यंजनों के उच्चारण से कंपन उत्पन्न होता है। शरीर के अग्रभाग में 12 स्वरों की अलग अलग स्थिति होती है। जो हमारे शरीर का अग्रभाग है, उसमें जो 12 स्वर है, उसकी अलग अलग स्थिति भी होती है। वहां स्वर में वायु की गति से कंपन उत्पन्न होता है। ये जो हमारे व्यंजन है, 33 व्यंजन हमारी भाषा के, उससे यह होता है। लेकिन ओमकार में पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक कंपन उत्पन्न होता है। जब हम हमारे 33 व्यंजन जो होते हैं उनका उच्चारण करते हैं तो शरीर के अग्रभाग में 12 स्वरों की अलग अलग स्थिति बनती है। जो शरीर के अग्रभाग में, सिर्फ अग्रभाग की बात कर रहा हूं, जब हमारे व्यंजन, हमारी मातृभाषा के जो व्यंजन है 33 व्यंजन, उनका हम उच्चारण करते हैं। लेकिन जब आप ओमकार का उच्चारण करते हो तो आपके पैर के अंगूठे से लेके मस्तिष्क तक कंपन उत्पन्न होता है, यानी पूरे शरीर के अंदर में कंपन उत्पन्न होता है। यह ओमकार का महत्व है, ओमकार का जादू है। हमारा शरीर कैसा है? वीणा के समान है। वाणी और वीणा का संबंध किससे? कंपन से है। हमारा शरीर वीणा के समान है और हमारी वाणी और वीणा का संबंध किससे? कंपन से। जैसा पेंडुलम घड़ी को घुमाता है, दीप राग से दीपक जलते, मेघ मल्लार से मेघ बरसते, वेणुनाथ की आवाज से हिरण भान भूल जाता है, कोयल की कूक से प्रणय भाव जागृत होता है, शंख की ध्वनि से शौर्य उत्साह और साहस बढ़ता है, उसी तरह ओंकार की ध्वनि सृष्टि की गति उत्पन्न करती है। फिर से एक बार बताता हूं, बहुत ही सुंदर कहा गया है, सुनिएगा आप। हमारा शरीर कैसा है? वीणा के समान है। वाणी और वीणा का संबंध कंपन से। जैसा पेंडुलम घड़ी को घुमाता है, दीप राग से दीपक जलते, मेघ मल्लार से मेघ बरसते, वेणुनाथ की आवाज से हिरण भान भूल जाता है, कोयल की कूक से प्रणय भाव जागृत होता है, शंख के ध्वनि से शौर्य उत्साह और साहस बढ़ता है। उसी तरह अगर आप ओंकार की ध्वनि सुनते हो या ओंकार करते हो तो सृष्टि की गति उत्पन्न करती है। ओंकार क्या करता है? हमारे जो सृष्टि के अंदर हम रह रहे उसकी गति को उत्पन्न करता है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? हमारा हृदय क्या है? ओंकार का निवास है। ओंकार कहीं और नहीं है, अरे हृदय के अंदर है। ऐसा कौन कह रहे? कृष्ण कहते हैं हमारा हृदय ओंकार का निवास है। हे अर्जुन, क्या कहते हैं कृष्ण? हे अर्जुन, भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते और अपनी माया से सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार घुमाते रहते, उनके कर्मों के अनुसार काम कराते रहते। हे अर्जुन, भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते। कौन कह रहे? कृष्ण कह रहे अर्जुन को। और अपनी माया से, भगवान की माया से सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार घुमाते रहते या काम कराते रहते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में पहला भाग था ओंकार क्या है,
क्यों ओमकार हमें बोलना चाहिए, यह मैंने आपको बताने की कोशिश की। मेरे को लगता है आप समझ चुके होंगे। और एक दो भाग इसके होंगे ओमकार, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है ओमकार। एक दिन के एक वीडियो में, 20-25 मिनट के वीडियो में या 1 घंटे के वीडियो में ओमकार समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम पार्ट्स पे 2-3 भागों के अंदर में इस विषय को समझेंगे, ओमकार को। और आज से ही आप ओमकार चालू कीजिएगा, ओमकार का जाप चालू कीजिए। कितना महत्वपूर्ण है ये मैंने आपको आज के वीडियो में बताया हूँ। हमारे शरीर के अंदर में, इस मन के अंदर में ओम है। ओमकार यहीं बसा हुआ है, हमारे हृदय में बसा हुआ है। सिर्फ आपको क्या करना है, जाप करना है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप नए चैनल पे सीखो हिंदू सीखो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ जो मैं आपके लिए खोज कर लाता हूँ, जो आपके लिए मैं स्टडी करता हूँ, हमारे पुराणों से खोज के लाता हूँ, वह जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिलती है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको खुश रखे।